हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड शानदार खबर के बारे में। वैसे तो देखा गया ये कोई नई ब्रेकिंग न्यूज़ तो यहाँ पे है नहीं, बट फिर भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत सारे लोग सवाल भी पूछ रहे थे कि सर ये खबर तो यहाँ पे इसके पहले भी आई थी, बट उसके बाद तो कोई अपडेट ही नहीं आया। तो चलिए, फाइनली अपडेट यहाँ पे आ चुका है। कौन से सेक्टर की यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले पेंट सेक्टर के बारे में। यस, पेंट सेक्टर की जब भी हम लोग बात करते हैं, हमारे सामने तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ब्रांड्स आ ही जाते हैं, जैसे कि एशियन पेंट्स, देन देखा गया तो बर्जर पेंट, या फिर हम कह सकते हैं नेरोलैक। ठीक है, ये तीनों कंपनियां शेयर बाज़ार में भी देखने को मिल जाती है। चौथी कंपनी है ड्यूलेक्स, ये भी कंपनी शेयर बाज़ार में देखने को मिल जाती है। हाँ, जो एक्जो नोबेल है ना, हाँ उसी का ये ब्रांड हम लोग को देखने को मिल जाता है। पेंट सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये कुछ पॉपुलर कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड कुछ साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो यस, आदित्य बिरला ग्रुप, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है बिरला ग्रुप से रिलेटेड। तो उनकी जो कंपनी है ग्रेसिम, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था। कौन सा अनाउंसमेंट किया था? उन्होंने कहा था कि यस, वी आर फोरे इनटू पेंट इंडस्ट्री। फोरे मतलब हम लोग एंट्री कर रहे हैं, धावा बोल रहे हैं इस सेक्टर में। एंड जब ये खबर हम लोग को देखने को मिली थी, तो बहुत सारे पेंट स्टॉक्स में हम लोग को गिरावटें भी देखने को यहाँ पे मिली थी। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 2022 के आसपास ये खबर हम लोग को देखने को मिली थी, जब ग्रेसिम इंडस्ट्री ने कहा था कि हम लोग इस बिजनेस में यहाँ पे एंटर कर रहे करके। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड उन्होंने कैपेक्स भी अनाउंस किया था, एंड बाद में उन्होंने वो कैपेक्स डबल भी कर दिया। पहले 10,000 करोड़ के साथ शुरुआत यहाँ पे की थी, एंड बाद में आप देख सकते हो यस, उसको डबल करके और 10,000 करोड़ के आसपास वो लेकर चले गए। किस चीज़ के लिए? सिर्फ एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए, ग्रो करने के लिए, वो है पेंट बिजनेस। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ग्रेसिम मतलब आदित्य बिरला ग्रुप की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा ग्रुप है यहाँ पे। एंड देखा गया तो पेंट सेगमेंट में जो जिस प्रकार से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत कुछ बड़ा टारगेट वो लेकर जाने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। बहुत सारे लोग इसी चीज़ से रिलेटेड मतलब कभी कभी कमेंट्स भी आते थे, सर ये 2022 के आसपास उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, अभी 2023 भी हो गया, अभी ये 23 भी खत्म हो जाएगा, 24 भी लग जाएगा, ग्रेसिम है किधर? तो ऑब्वियसली दोस्तों अनाउंसमेंट किया है, आने के लिए तो टाइम तो यहाँ पे लगेगा ही। तो जो लोग यहाँ पे ये सवाल पूछ रहे थे, उनका जवाब सामने आ चुका है दोस्तों। आज ही के दिन ग्रेसिम ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि जिस बिजनेस से रिलेटेड उन्होंने बात की थी, पेंट सेगमेंट की, Q4 में यहाँ पे आपको ये मार्केट में उतरते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड ग्रेसिम का टारगेट क्या है? उन्होंने टारगेट आइज मतलब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि पेंट बिजनेस में हम लोग एंट्री तो कर रहे हैं Q4 में, मतलब मार्केट में उतर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है, यहाँ पे हम फाइट करने वाले हैं बर्जर पेंट के साथ एंड जो बाकी के प्लेयर्स है उनके साथ। उन्होंने एशियन पेंट का नाम नहीं लिया, क्यों नहीं लिया वो भी मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हाँ, उनके पेंट का नाम क्या रहेगा, ब्रांड का नाम क्या रहेगा? तो ग्रेसिम ने लॉन्च किया है जो पेंट, तो उसका नाम है दोस्तों बिरला ओपस। यस, बिरला ओपस की अगर हम लोग बात करें, इस नाम से आपको पेंट के डिब्बे देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो नाम में ही बिरला लिखा हुआ है, तो ज़्यादा कोई दिक्कतें होगी नहीं पहचानने के लिए। अभी आ जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा डिटेल में इन चीज़ों को यहाँ पे जान लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या वो प्लान करके यहाँ पे एग्जैक्टली चल रहे हैं, और क्यों वो पेंट बिजनेस में क्यों आना चाह रहे हैं। और सिर्फ वही नहीं, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो कंपटीशन अभी हम लोग को पेंट बिजनेस में, खास करके डेकोरेटिव पेंट बिजनेस की अगर हम लोग बात करें, तो ऑलरेडी एशियन पेंट, बर्जर पेंट ने तो मार्केट खा के ही रखा हुआ है। यहाँ पे अगर देखा गया तो और भी अलग अलग प्लेयर आ रहे हैं, जैसे कि JSW ने भी पेंट बिजनेस में एंट्री किया। पीडीलाइट की बात करें तो उन्होंने भी पेंट बिजनेस में एंट्री किया है। ठीक है, एंड उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें तो ग्रेसिम भी। तो हर कोई यहाँ पे क्यों एंटर करने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों यस, जैसे मैंने कहा कि हमारे भारत देश में देखा गया तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो वैसे ही पेंट इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, पेंट एंड कोटिंग इंडस्ट्री, तो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि आने वाले नेक्स्ट 5 साल में ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ तक यहाँ पे ग्रो हो सकती है। सिर्फ 5 साल की बात हो रही है दोस्तों, 1 लाख करोड़। डेफिनेटली हर कोई इसका फ़ायदा उठाना चाहेगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं JSW, पीडीलाइट और भी अलग अलग हम लोग को कंपनियां देखने को मिल रही है जो कि पेंट बिजनेस में एंट्री करते हुए देखने को मिले। वो कौन सी, हम लोग उसके ऊपर भी आएंगे। ये इसके पीछे का हम लोग को रीज़न देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बिरला जी की भी अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने भी स्टेटमेंट में यही चीज़ यहाँ पे बोली है कि हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त हाई ग्रोथ मार्केट हमारे सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक्सपांशन नज़र यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा वो भी यहाँ पे उठाना चाहेंगे, तो इसलिए उन्होंने इस बिज़नेस में एंट्री करने की कोशिश यहाँ पे की है। देन दोस्तों बिरला जी को पूछा गया कि आपका टारगेट क्या है। ऑब्वियसली आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, तो उन्होंने फिलहाल तो कहा है कि हमें जो फोकस है हमारा कमिंग ईयर्स में, तो प्रॉफिटेबल तो रहना ही है एंड नंबर 2 प्लेयर यहाँ पे बनना है इस इंडस्ट्री का।
देखिए नंबर 1 तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि वो भी जानते हैं नंबर 1 प्लेयर एशियन पेंट कितना बड़ा प्लेयर है करके, तो इसीलिए उनका जो पहला फोकस है वो नंबर 2 पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी खासी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नंबर 1 को हराना इतना सिंपल नहीं होता। अभी बीच में एक बार ऐसा ही हुआ था, पतंजलि तो आपको पता ही है, बाबा रामदेव, तो उन्होंने जब पतंजलि स्टार्ट किया था उन्होंने बहुत ही जोश के साथ बोला था अभी तो हम लोग नंबर 1 को तो उखाड़ के फेंक देंगे, कुछ नहीं होगा करके। एंड बाद में उनको पता चला कि एचयूएल को बीट करना इतना सिंपल भी नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है बट सिंपल भी नहीं है। एंड बाद में कुछ सालों के बाद उन्होंने अपने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया कि नहीं, हमारा जो फोकस है अभी फिलहाल तो भारत देश की 2nd नंबर की एफएमसीजी बड़ी कंपनी बनना करके नंबर 1 एचयूएल को बीट करना मुश्किल है, ये बाद में उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। तो ये एक बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, नंबर 1 अगर कोई है किसी इंडस्ट्री में, ठीक है, एंड वो भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेकर बैठा हुआ है, तो इसको हिलाना इतना सिंपल नहीं होता है, बहुत सालों साल लगेंगे उसको रिप्लेस करने के लिए। तो ये चीज़ भी देखने को मिल रही है। ये मैं क्यों थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हाँ अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड भी बहुत सारे लोग, सर क्या बजाज फाइनेंस खत्म होगा? अरे खत्म, ऐसा खत्म कैसे हो जाता है? सिर्फ अनाउंसमेंट किया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो उसको हटा नहीं सकता, बन सकता है नंबर 1, बट टाइम लगेगा ना। बजाज फाइनेंस को भी बजाज फाइनेंस बनने के लिए, एशियन पेंट को भी एशियन पेंट बनने के लिए, नंबर 1 पोजीशन पे आने के लिए बहुत साल लगे हैं। ठीक है, तो उतना साल उनको डालना पड़ेगा, अच्छे सर्विसेज प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाके वो रिप्लेस करेंगे ना आपको जाके। तो ये इतना सिंपल नहीं होता, इसलिए आप देख सकते हैं उन्होंने क्या बोला है कि हम लोग नंबर 2 प्लेयर यहाँ पे ज़रूर बनने की कोशिश करने वाले हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, यस कंपनी ने बताया कि उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से रिलेटेड कुछ लोकेशंस, जैसे कि हरियाणा में है, पंजाब में रहेगा, तमिलनाडु में रहेगा, महाराष्ट्र में रहेगा, कर्नाटका में रहेगा, देन वेस्ट बंगाल में रहेगा। मतलब आप समझ रहे हो कि हाँ, ग्रासिम कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं, बिरला ग्रुप है ना, बहुत पैसा है इनके पास। तो ये एक एडवांटेज है। मतलब अगर हम लोग पेंट इंडस्ट्री की बात करें, हम यही सोचेंगे क्या एशियन पेंट बर्जर पेंट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसा डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे हाँ फ़र्क पड़ेगा करके, वो तो बिजनेस के हिसाब से पता चलेगा। हाँ बट फिर भी इसके पहले जेएसडब्ल्यू की बात करें, पीडीलाइट की बात करें, ठीक है, एस्ट्रल की बात करें, उन्होंने भी पेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ हलचलें की थी, किसी को एक्वायर किया था, खरीदा था, ब्रांड लॉन्च किया था, पेंट लॉन्च किया था, बट हाँ इतना कुछ बड़ी चीज़ नहीं थी। बट ग्रासिम की बात करें तो ये देखिए इतना ज़्यादा पैसा इनके पास, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ये हरकतें यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग खास करके बात करें तो आप इनकी कैपेसिटी देखेंगे, 1300 मिलियन लीटर्स पर एनम MLPA की बात करें, कितना 1300 के आसपास ये हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है टोटल अगर बात करें तो। सो अभी ये जो कैपेसिटी बताई जा रही है दोस्तों, ये बर्जर पेंट की कितनी है, नियर बाय 1000 के आसपास है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने बर्जर पेंट से ज़्यादा कैपेसिटी से रिलेटेड काम करना भी यहाँ पे शुरू कर दिया है। हाँ, बनाना अलग बात होती है, बेचना अलग बात होती है। ऑब्वियसली आप बना तो बहुत कुछ सकते हो, बट मार्केट में बेचा भी तो जाना चाहिए। बट फिलहाल हम कह सकते हैं कि ये जो कैपेसिटी है बर्जर पेंट को भी बीट कर रहा है। अभी आने वाले समय में फोकस रखिए, क्या पता बर्जर पेंट कैपेक्स की अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दे, ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है, ठीक है, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि बर्जर पेंट से ज़्यादा, बर्जर पेंट का कितना है 1100 के आसपास होगा, ठीक है, ये तो 1300 के साथ कैपेसिटी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना ये कॉन्फिडेंट है कि हमारा पेंट हम बनाकर यहाँ पे बेच सकते हैं करके। एशियन पेंट की बात छोड़ दीजिए, एशियन पेंट का कितना है पता है, लगभग 2500 से भी ज़्यादा है, 2600 के रेंज के आसपास, 2627 के आसपास रहेगा। तो इसलिए हर किसी को पता है कि एशियन पेंट को बीट करना बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे। बट हाँ, बर्जर पेंट की बात करें तो उसको अच्छा खासा टक्कर रहने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इंडिया की जो डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, वो समवेयर अराउंड अभी करंटली 70,000 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आने वाले 5 साल में ही ये और कितनी ग्रो होने वाली है वो ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। देन दोस्तों अगर देखा गया तो यस, बिरला ग्रुप ने कुछ और भी रीजंस यहाँ पे बताया कि वो क्यों आ रहा है। देखिए अगर आप किसी भी बिजनेस में जाते हो ना एज ए इन्वेस्टर, तो ये सारी बोरिंग चीज़ें पढ़नी पड़ती है, तभी तो समझ में आ जाता है। तो देखिए उन्होंने यहाँ पे बताया कि आने वाले समय में जो पेंट इंडस्ट्री है ये डबल डिजिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस हमें ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड खास करके जो कंज्यूमर का डिमांड भी हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब घर खरीदने से रिलेटेड, हाउसिंग से रिलेटेड, एंड सरकार भी जिस हिसाब से उनको पुश कर रही है इस चीज़ से रिलेटेड, तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा आप घर खरीदोगे तो आपको पता ही है पेंट का इस्तेमाल वहाँ पे भी हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। प्लस उसी के साथ साथ नो डाउट ग्रासिम ने ये भी कहा है कि B2B के ऊपर भी उनका अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, कुल मिला के क्या समझ में आ गया कि यस, ग्रासिम इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली पेंट इंडस्ट्री में एंटर यहाँ पे करने वाले। Q4 में अभी आप लोगों को इससे रिलेटेड सारी चीज़ें भी होती हुई देखने को मिल जाएगी। अभी मार्केट शेयर की बात करें तो यस, 60% एशियन पेंट लेकर बैठा हुआ है,
देन सेकंड प्लेयर डायरेक्टली 18% के आसपास, थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, 18, 17, 16 ऐसा चलता रहेगा, बट आप देख सकते हैं 18% बर्जर पेंट। ठीक है, हम लोग फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें, 23 फिलहाल चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा तो देख लेंगे। देन नेरोलैक की बात करें तो वो भी 15% के आसपास है, बाकी 7% अदर प्लेयर तो है ही नहीं। ठीक है, तो एशियन पेंट तो बहुत ही आगे है, 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है। सो बाकी ये जो प्लेयर देखने को मिल रहे हैं ना, बर्जर, नेरोलैक, एक्जोनोबेल, इनको अच्छा खासा टक्कर, मतलब डायरेक्टली बोल ही दिया है उन्होंने, बिरला जी ने, कि इनको यहाँ पे वो बीट करने की कोशिश करेंगे। एंड नंबर 2 पे है कौन, बर्जर ही तो है, तो वहाँ पे बिरला ओपस को लाने की वो कोशिश करेंगे। ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने सामने रखा हुआ है। अभी वो कितना सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, ये तो बिजनेस जिस तरीके से चलेगा उस हिसाब से हम लोग को पता चलेगा। देन जैसे अभी मैंने बात की थी कौन सी, कि एस्ट्रल ने भी क्या किया था, पेंट बिजनेस से रिलेटेड, जेम पेंट जैसी कंपनी थी, उसको लगभग 200 करोड़ के आसपास उन्होंने उसको यहाँ पे एक्वायर किया था। तो बहुत सारे छोटे मोटे प्लेयर्स भी हम लोग को देखने को मिले, ये भी 2022 की यहाँ पे खबर है। बट येस, ग्रासिम की जो खबर है वो हम लोग जरूर कह सकते हैं डिफरेंट लेवल पे, क्योंकि ग्रासिम के पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है एंड नाम भी है, बहुत बड़ा नाम है बिरला ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज उनको ज़रूर यहाँ पे मिल सकता है। सो ग्रासिम इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, अभी फिलहाल स्टॉक यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो ठीक है, पहले तो ये अलग लेवल से बिजनेस यहाँ पे चलता था, प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है। लार्ज कैप कंपनी, 1.25 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। ठीक है, देन आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, जो खबर सामने आई है कि ये अभी Q4 में एंटर करने वाले, तो एशियन पेंट 1% डाउन, बर्जर पेंट ज़्यादा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा है। देन नेरोलैक की बात करें तो ठीक ही है। देन एक्जोनोबेल की बात करें तो वो भी ठीक ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। जब पहली बार अनाउंसमेंट किया था ना उन्होंने 2022 में, हाँ 1-1.5 साल पहले, तभी ज़बरदस्त गिरे थे। अभी तो पता ही था आज नहीं तो कल तो ये एंटर यहाँ पे करने ही वाले हैं। सो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग को आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, नो डाउट। अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर सवाल यही रहेगा कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा, क्या एशियन पेंट बर्बाद हो जाएगा, क्या बर्जर पेंट बर्बाद हो जाएगा? अरे ऐसा नहीं होता है, सिर्फ किसी ने अनाउंसमेंट कर दिया। देखिए कल रिलायंस भी अनाउंस कर सकता है, अदानी भी अनाउंस कर सकते हैं कि हम भी इसमें एंटर कर रहे हैं। अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप मार्केट कितना कैप्चर कर पाते हो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप पेंट बना भी लोगे, आपकी कैपेसिटी भी बहुत सॉलिड है, बट आप बेच भी पा रहे हो कि नहीं, ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, तो जिस हिसाब से अगर देखा गया तो एशियन पेंट तो फिलहाल कंडीशन के हिसाब से तो सेफ ही पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि खुद बिरला जी ने बोला है कि वो नंबर 2 को यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश करेंगे। नंबर 2 मतलब बर्जर पेंट को नहीं, वो खुद नंबर 2 पे आना चाहेंगे, ये उन्होंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो एशियन पेंट तो फिलहाल तो सेफ ही रहेगा, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। बाकी अभी जितने भी ये प्लेयर्स है उनमें हम लोग को एक्टिविटी और तेज़ होती हुई देखने को आप मिल जाएगी। उनको भी कैपेक्स करना पड़ेगा और ज़्यादा अलग अलग चीज़ें यहाँ पे करनी पड़ेगी अपने मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट रखने के लिए, क्योंकि बड़े प्लेयर की एंट्री होती हुई देखने को मिल रही है। क्योंकि बिरला का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, यस, जिस सेगमेंट में काम करते हैं, सीमेंट की बात करें, स्टील मेटल्स की बात करें, ठीक है, तो उसमें में ही देखा गया तो पेंट से रिलेटेड वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ज़रूर बेच भी सकते हैं। ठीक है, ये एक एडवांटेज ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है करके। एंड अगर हम लोग इसको लॉजिकली भी देखा जाए तो यस, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। ठीक है, अगर होम डेकोर में अगर एंटर करना है, आम आदमी के बीच में अगर जाना है, ठीक है, तो पेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप चेक करोगे, आप अपने घर में ही थोड़ा सा ये मतलब डेमो ट्राई करके देख लेना। आप चाहो तो अपने भाई को, अपनी सिस्टर को, या फिर अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने दोस्त रिश्तेदार को पेंट से रिलेटेड बस कुछ कंपनीज़ के बारे में पूछ लेना, तो डेफिनेटली एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नेरोलैक, इसी से रिलेटेड नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये ब्रांड्स जो भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, ये एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग को घर बना के भी बैठते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो उसको रिप्लेस करना भी इतना सिंपल नहीं होगा। ठीक है, मैं अगेन कह रहा हूँ, पैसा बहुत है इनके पास, बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पे कर सकते हैं। अभी एडवर्टीजमेंट भी शायद से टीवी के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर आपको स्टार्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। बट हाँ, इनको रिप्लेस करना इतना ईजी भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। सो अगेन कह रहा हूँ, सिर्फ खबर सुन ली इसीलिए आप सडनली कंफ्यूज हो गए, अरे भाई निकलो निकलो निकलो, ऐसा नहीं होता है। परफॉर्मेंस देखिए, कंपनी के अगर रेवेन्यूज़ खराब हो रहे हैं, ठीक है, कंपनी का मार्केट शेयर अगर वो लूज़ कर रहे हैं, देन डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि बिरला का असर ज़रूर यह देखने को आपको मिल रहा है। बट अगर मार्केट शेयर वैसे का वैसा ही है तो फिर आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि अभी हाल ही की जो रिपोर्ट सामने आई थी, ठीक है, किसने निकाली थी रिपोर्ट अभी वो याद नहीं आ रहा है, रिटेल सेक्टर से रिलेटेड। तो पहले बताया जा रहा था कि डीमार्ट का परफॉर्मेंस नीचे गिरेगा करके, कि जियो मार्ट के चलते, बट बाद में देखा गया कि डीमार्ट का मार्केट शेयर वैसा ही करके। ठीक है, तो ये भी ऐसा देखने वाली बात होती है। सिर्फ खबर सुन लिया, ऐसे तो 10 और भी प्लेयर यहाँ पे आते रहेंगे, तो एग्जिट करना नहीं होता है, पहले चेक करना होता है कि बिजनेस के ऊपर कितना फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर समझ में भी आ जाता है कि कंपनी के रेवेन्यूज़ लगातार नीचे जा रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो रही है, तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई रुकना है कि नहीं रुकना है। वरना सिर्फ
अनाउंसमेंट के चलते अगर ऐसी चीज़ें करोगे तो फिर बहुत ही जल्दबाजी होगी, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या बिरला ग्रुप यहाँ पे एशियन पेंट को तो बात उन्होंने खुद भी नहीं की है, बट बर्जर पेंट, नेरोलैक क्या इसको बीट करके ये नंबर 2 तक आ पाएगा? तो आप ज़रूर चाहो तो अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।